मैं आंशी शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर और मैं टी सीरीज स्टेज वर्क्स में एक्टिंग फैकल्टी हूँ और ये प्यारे प्यारे बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ एक्टिंग में, डांसिंग में। मेरा इंस्टीट्यूट है और फिर इंस्टाग्राम पे लोग मुझे फॉलो करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से संडे को मेरे पास क्लास लेने आते हैं। और मैंने इनको, जैसे बचपन का प्यार आपने गाना सुना होगा, उस तरह के प्लेटफॉर्म में सेलिब्रिटीज़ के साथ, मूवीज़ में, टीवी एड में, पेरेंट्स मुझ पर बिलीव करते हैं और फिर मैं इनको रास्ता दिखाती हूँ और आगे लेकर जाती हूँ। मैम ये बताइए, जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चों को लाए हैं, तो आप किस तरह की कठिनाई आती है आपके साथ में? इतने इतने बच्चों को इतना ट्रेन करना बहुत बड़ी बात है मैम। मुझे कोई कठिनाई नहीं आती, राधा रानी मेरे साथ है। मैं 10 साल से कास्टिंग कर रही हूँ। 16 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट शो कास्ट किया था एयरलाइन स्टार प्लस के ऊपर, तब मेरी उम्र 16 साल थी। और फिर मैं राधा रानी के दरबार पे बैठी थी और मैंने बोला, राधा रानी प्लीज़ हेल्प मी, ये मुझे कुछ ऐसा करो कि मैं एंटरटेनमेंट, हाँ कुछ ऐसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इन बच्चों को कुछ कराओ, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इन बच्चों की किस्मत मेरे साथ जुड़ रही है, तो मैं और बड़ी होती जा रही हूँ और बड़ी होती जा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को इतना लोग फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से कि मैम हमें, और हो भी रहा है, सब पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं, सबको प्रिंट शूट मिल रहे हैं। ये बच्ची भी कहाँ गई, बेलिसा, ये सब भी शो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ब्रांड शूट कर रहे हैं, टीवी ऐड कर रहे हैं। तो 10 साल की जर्नी में मैंने क्या क्या किया है मुझे खुद नहीं याद है, बट येस इट्स अ ग्रेट जर्नी। और मुझे कठिनाई नहीं होती है, कभी कभी होती है इन बच्चों को, जैसे आज मुझे फीवर है बट मैं फिर भी आई, इनको देखकर ही मैं खुश हो जाती हूँ। यानी कि आपकी जो थकान है इन बच्चों में अच्छा, मेरा अगली सवाल ये है, जैसे कि आज आलिशान एंटरटेनमेंट ने आपको सम्मानित करा, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? अली मेरा बहुत ही पुराना मित्र है, बहुत ही पुराना दोस्त है। अली को मैं 10 साल से ही जानती हूँ। अली लाइन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंटली उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम सो थैंकफुल टू अली, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अली और हम भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू हिम। अच्छा मैम, जैसे कि आप बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसकी कोई फीस होती है या फिर? देखिए, हर तरह से है। मैं टी सीरीज़ में हूँ, टी सीरीज़ में भी आप एडमिशन करा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट फीस। जैसे हर्षुल है, ठीक है, ही हैज़ अ टैलेंट, तो ये मेरे पास कोई एडमिशन लेकर नहीं आया है, ये बच्चा ट्रेंड है, तो मैं इसको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। ऐसे बहुत से किड है, स्वर्णा है, शी इज़ ऑल्सो नॉट विद मी। तो फीस तो है, बट जिनको बिल्कुल, पेरेंट्स से पूछिए, बच्चों में कॉन्फिडेंट आता है। अभी मैंने टी सीरीज स्टेज वर्क में वर्कशॉप की, बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है वो मतलब लाजवाब है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा कि वो कितनी एंटरटेनमेंट पावर लगती है, मेहनत लगती है, और सारा काम मैं दिल से करती हूँ, इसलिए से मेरा काम सफल होता है। Am I right? अच्छा मैम, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो टैलेंट है बच्चों के पास भरा पड़ा है, वो आपके माध्यम से मतलब किस तरह आपको ज्वाइन करें, तो थोड़ा बताइए उसको। जी यस, इंस्टाग्राम पर शर्मा अंशी 27 पे मुझे आप देखिए, फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं ऑडिशन की अपडेट देती हूँ। मैं सिर्फ एक ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ। तो जब मैं कास्टिंग करती हूँ तो मैं अपलोड करती हूँ कि मुझे ये रिक्वायरमेंट, मुझे एक्टर, बच्चे ही नहीं, यूथ, हमारा यूथ भी हमारे साथ है ना। तो इन लोगों को भी मैंने बड़े बड़े चैनल में कास्ट किया है, मान्या को, नंदिनी को, और आप स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रही हूँ। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, अपनी प्रोफाइल भेजो, आप मुझे मेंशन करो, अपनी क्या कहते हैं टैलेंट दिखाओ, मुझे स्टोरी पर टैग करो, मेरे से मिलने आओ, और आपको 4-5 प्रोजेक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, आप अपनी मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम बहुत अच्छी है। मैम हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देती है, एंड मैम बहुत काइंड है। मैम हमें ऐसा नहीं लगता कि टीचर है, डांटेगी नहीं, वो एज अ फ्रेंड हमें सब कुछ सिखाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताओ आप। मेरा नाम हर्षिल लोंगियानी है। आप कौन सी अकेडमी से हैं? एएस प्रोडक्शन अंशी दीदी के क्या अकेडमी बात है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने दिल की बात? ये दीदी है मेरी, ये देखो दीदी ने मेरे को राखी भी बांधी है, और दीदी मेरे को बहुत प्यार करती है। मतलब एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मतलब बहुत बहुत कास्टिंग डायरेक्टर्स में होता है। दीदी बहुत डाउन टू अर्थ है, और दीदी बहुत अच्छी है। लव यू दीदी। गॉड ब्लेस यू। और कुछ? आई एम नंदिनी शर्मा, मैं एएस प्रोडक्शन में एज अ आर्टिस्ट हूँ। जब भी जैसे हम सोचते हैं कि एक टीचर वो इंसान होता है जो आपकी सफलता में जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपको सही जगह सिखाता है। तो जब मैंने पहली बार मैम को देखा था, तब मेरा बस एक सपना था कि मैं मैम को देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से, सामने से। और जब मैम के साथ में लाइव में ज्वाइन हुई, देन मैम ने कहा आप मुझसे मिलने आओ, तो ऐसा था कि मैं काँप रही थी इन लाइव। आई वॉज लाइक शिफरिंग लाइक दिस कि मैंने अंशी मैम से बात की है। और जब मैं मिलने गई तो बस मैं ऐसी थी कि मैंने क्या देख लिया, लाइक जैसे ड्रीम कम ट्रू हो जाता है ना। तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और मैम एक ऐसी पर्सन है जिनको मैं अपने हार्ट के बहुत डीपली बहुत प्यार करती हूँ। और जब मैं सोचा कि एक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, पर जब मैं मैम से मिली, मैम ने बस ऐसे चुटकी बजाई और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब क्या फीलिंग आती है जब आप मैम से मिले? क्या फीलिंग आती है? जैसे कि आप मैं बस क्या ये बताइए?
मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे हमेशा यही फील होता है कि बस एक बहुत अच्छा सा सपना चल रहा है। जैसे हम सोने से पहले तो बोलते हैं ना स्वीट ड्रीम्स, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्वीट सा ड्रीम है। और मैम एक फेरी है जो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, आलिशान एंटरटेनमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? इन लोगों Actually, ने आपको इतना बड़ा मंच दिया, आपको सम्मान करा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इनके इवेंट पे आ पाई, परफॉर्म कर पाई, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट। My name is Melissa. My name is Palsa Kristina Roy. वेरी गुड। आपने भी कोई परफॉर्मेंस की यहाँ पे? बताइए क्या Yes. बम बम बोली। कैसी है प्रिया मेहता। क्या बोलना चाहेंगे मैम के बारे में? मैम बहुत अच्छी है, मैम हमें बहुत प्यार करती है, एक्टिंग सिखाते वक्त मैम बहुत प्यार करती है। आई लव यू अंशी मैम। अंशी मैम बहुत अच्छी लगती है मुझे। और कैसी लगती हैं आपको? क्यूट लगती हैं क्या? बोलिए। अच्छी लगती है, अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं, बताइए आप। अच्छी भी लगती है, क्यूट भी लगती है। और कुछ कहना My name is Janvi Ehrawat. I'm from TC Stage Work. मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अंशी मैम शी इज़ माई ओनली राधा मैम। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं गई, मैं बहुत नर्वस थी, मतलब क्या होगा, कैसी मैम है, बट माई फर्स्ट डे वॉज अमेजिंग। दैट्स वाई आई लव माई अंशी मैम। She is my close, so close. I love her a lot. और कुछ कहना ये चाहेंगे? 700 किलोमीटर से आई है, इतनी दूर से। She was not here. God bless you. पूरा दिन मुझे मैसेज करती रहती है, पूरा दिन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ये 6-7 महीने से चल रहा है। क्लास में बैठ के मुझे बस ऐसे देखती रहती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दैट्स जानवी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आलिशान इंटरनेशनल ग्रुप को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इतना खूबसूरत प्यारा प्रोग्राम उन्होंने किया है, इसके लिए वो हमेशा याद रहेंगे। और खुशी है मुझे कि ऐसे प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। सर, जैसे कि अभी कोरोना का भी स्कोप है, फिर भी इन्होंने फिर भी इतना बड़ा प्रोग्राम करा, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चों को बुलाया, उनको सम्मानित करा, तो क्या और क्या? देखिए, सबसे बड़ा जो देश के भविष्य को बुलाने के बाद में उनका जो है इस्तकबाल किया गया, यहाँ पर उनको अवार्ड से नवाजा गया, ये उनकी हौसला अफजाई है। और ये आने वाले वक्त के महान लोग होंगे। ऐसे महान लोगों को अभी से इतनी हौसला अफजाई की गई, इसके लिए आलिशान इंटरनेशनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आलिशान इंटरनेशनल का जो आज प्रोग्राम था, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जो हैं और इनका जो ग्रुप है, उसको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जो देश के भविष्य हैं, हमारे बच्चे, उनको जो हौसला अफजाई आज मिली है, इस तरह से अगर उनको हौसला अफजाई मिलती रहेगी तो आने वाले वक्त में बहुत ही ऊंचे स्टेज पर ये लोग होंगे। इसके लिए मैं आलिशान इंटरनेशनल को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतने बेहतरीन प्रोग्राम के लिए, और उम्मीद करता हूँ इससे भी अच्छे प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करते रहें और अच्छे आर्टिस्ट पैदा करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज़ अहमद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। सर, यहाँ पर आए, आपको वीआईपी गेस्ट बनाया गया, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आज जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन था, ये अवार्ड एक इनर क्वालिटी को उसको अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है। और जब आप किसी के इनर क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती है, और उससे एक बहुत बड़ा उत्साहित अपना आप आदमी उत्साहित होता है, उसको इनकरेजमेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो बच्चों को और आर्टिस्ट को और सभी लोगों को जो है अवार्ड दे करके उनको उत्साहित करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी जो पूरा एज ए होल एक अच्छी सोसाइटी बनती है, अच्छे लोग उसमें कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, ये हर फील्ड में, चाहे जब यहाँ से आप अवार्ड भले ही आप किसी एक परफॉर्मेंस आर्ट के लिए ले रहे हो, लेकिन उसकी पूरी लाइफ की उसको एक लेसन मिलता है कि हमें अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अवार्ड आगे भी किसी भी फील्ड में मिल सकता है, और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ ए वेरी 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 एसेंशियल फॉर एनी अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सर, एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आज आलिशान एंटरटेनमेंट की तरफ से, तो उनको क्या कहना चाहिए? उन्होंने देखिए, आलिशान इंटर और ख़ास करके अली भाई ने जो जिस तरह से अपने ऑर्गेनाइजर्स के साथ जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एक बहुत बड़ा, और ऐसे दौर में
जहाँ पे लोग बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्टैटिक हो गए थे, बिल्कुल खामोश और चुप हो गए थे, इसको फिर से एक्टिव बनाया उन्होंने। एक कोविड के दौर से लोगों को निकाला एक तरह से, ये बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरह से समझिए कि इसको आगे बढ़ाने में और उसको फिर से एक हलचल लाने में ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम्स चलाते रहेंगे, जिससे लोगों को इंकरेजमेंट मिले और लोग आगे अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। मैम जैसे कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी, यूनिक एजुकेशन वेलफेयर सेंटर एंड आलिशान ने जो प्रोग्राम किया है वो वैसे यूनिक एजुकेशन 1997 से है। यूनिक एजुकेशन का एक मोटिव रहता है कि अच्छे लोगों को ढूंढ के, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे पटना से कोई कई जगह से लोग आए हैं आउट ऑफ दिल्ली से, उनको हमने सम्मानित किया है। इसलिए सम्मानित किया है कि वो ऐसे काम जो कर रही है आगे वो और बेटर से भी बेटर काम करती रहे। यूनिक एजुकेशन का पार्ट है ऑल इंडिया स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें हम 10वीं और 12वीं के बच्चों का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवाते हैं। और यूनिक एजुकेशन का पार्ट ही है एल्फस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब होते हैं। बहुत जल्द आप दिल्ली में इस यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे। वैसे तो ये दिल्ली से ही ऑपरेट होती है, इसका मेन बेस गुवाहाटी है, गुवाहाटी से ये पास आउट है। और इसके अलावा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एजुकेशन में फील्ड में जो गरीब बच्चे हैं या जिनके जो औरतें विधवा हैं या जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो महिलाएं आएँ और हम लोगों से जुड़े। और बस मेरा ये रहता है कि वो एक बार प्रूफ दे दे कि उनके घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाऊँगी। जो भी फीस हो गई मेरे यूनिवर्सिटी, मेरा स्कूल, मेरी NGO उनको सपोर्ट करेगा। यूनिक एजुकेशन के पास साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है जिसमें 2200 बच्चे पढ़ते हैं। और यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी आप लोगों को दिख जाएगी। इसके लिए DDA ने यूनिवर्सिटी की लिए लैंड भी दे रखी, जो साउथ दिल्ली में बहुत जल्दी मिलने वाली है। आलिशान ग्रुप प्रोग्राम करता है, हम लोग उनके साथ सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। मैं मोहम्मद अली और डॉक्टर KD आर्या और अपनी टीम को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और ये कहती हूँ कि आप समाज में ऐसे ही काम करते रहें। इसके अलावा चुन चुन के जैसे आप इस बार लोगों को लाए हैं, आगे भी लोगों को लाइए और सम्मानित करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा नाम हेमा सक्सेना है और आई एम ए सिंगर, एंकर एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र एंड सोशल वर्कर ऑल्सो। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं करती हूँ, लेकिन आज इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। अली जी का ये प्रोग्राम बहुत ही ग्रेसफुल रहता है। मैं कई प्रोग्राम इनके अटेंड कर चुकी हूँ, बट अंजू जी ने इनको बोला कि आपकी इस बार हेमा जी को एंकर करना है प्रोग्राम, तो उनकी बात मैं नहीं टाल सकती थी। लेकिन आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इतने सारे अवॉर्डी ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि दिल्ली के बाहर पटना, नागपुर इतने लोग आए थे और अमेजिंग। मैम एक प्रोग्राम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो अली जी को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, सबको सम्मानित कराया। जी बिल्कुल, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनकी तकलीफ़, उनके जो इस प्रोग्राम को करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कई रातों की नींद, दिन के चैन चला जाता है। और आफ्टर लॉकडाउन जो बेसिक का भी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी गैदरिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग दिल्ली सरकार अलाउ नहीं कर रही थी, बट स्टिल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जैक्टली उन्होंने पूरा पालन किया है सोशल डिस्टेंसिंग का और बहुत अच्छी गैदरिंग भी हुई यहाँ पर। और प्रोग्राम तो आपने देखा बहुत अच्छा हुआ, बीच में फिलर्स बहुत अच्छे थे, सिंगिंग, डांसिंग, अवार्ड्स बहुत ज़्यादा। अली जी ने बहुत मेहनत की है और वो बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली। और मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात क्या है उनकी, कि वो बहुत शाय और बहुत पीछे रहने वाले लोगों में से है। वो सबको आगे करते हैं बट खुद पीछे रहते हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जिन्हें वो आगे लेकर आए हैं, उनके हुनर को उन्होंने मौका दिया है यहाँ पर। तो थैंक्स टू अली जी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा और आप सबसे, हम सब एक दूसरे से रूबरू हुए, मिले, इसके लिए फिर से एक बार अली जी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में अली साहब, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, आलिशान एंटरटेनमेंट के ओनर। तो ऑर्गेनाइज़र जो इनसे बात करेंगे, आज इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, काफ़ी बच्चों को और काफ़ी जो टैलेंट हमारे हिंदुस्तान का, उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सम्मानित करा गया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने इतना बड़ा माशाल्लाह प्रोग्राम कराया, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी इस फील्ड के अंदर जो लेडीज़ की गैदरिंग है, वैसे वो उनका जो हमारा एक विचार है कि वो घर में ही सिर्फ काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं समाज के अंदर। हम लोग अपने ऑफिस के शेड्यूल के अंदर बिजी होते हैं, महिलाएं घर के अंदर होती हैं, उनके पास थोड़ा वक्त इस तरह का होता है कि वो अगर चाहे समाज को बदलने की, अगर एक महिला घर की पड़ी हुई है तो समझो उसका पूरा परिवार नहीं, पूरा ख़ानदान चेंज हो जाता है। ये मेरा मानना है, शायद बड़ों का कहना भी यही है। तो मेरा वही सोच करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि महिला को सम्मानित करता हूँ अगर मैं,
तो उनको इंकरेज मिलेगा, उनको और ज़्यादा अच्छी पावर मिलेगी काम करने के लिए आगे। उन सम्मानित होने के बाद भी इंसान के थोड़ी एक्स्ट्रा पावर आती है। वही मेरा सपोर्ट है। सर जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में आज के दिन में टैलेंट भरा पड़ा है, आप उन बच्चों को यहाँ ला रहे हैं, टैलेंट दे रहे हैं और टैलेंट मतलब जो वो टैलेंट दिखा रहे हैं और अब यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमने किसी को सम्मानित किया है तो उसके पास में कोई इंसान ने सोचा मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैंने ये काम किया तो मुझे एक सम्मान हो गया, गुरूर मिल गया, वो उसके बाद में उससे नीचे काम कर नहीं पाता, उसके ऊपर काम उसको मिलता नहीं है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को आगे बढ़ाकर अपने ज़रिए उनको टीवी का स्टेशन देना, उनको एक सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म देना। जो लोग इस काबिल हैं उनको आगे काम मिलता रहता है उनको आगे। मैं अभी मेरे जो अकेडमी आलिशान एंटरटेनमेंट एक्टिंग अकेडमी भी है मेरी, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे आज भी आज की डेट के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं वो बच्चे। अब ये है कि आजकल देखा चकाचौंध का ज़माना है, तो वो चकाचौंध अगर आप देखेंगे तो आप धोखा ही खाएंगे। आप देखिए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, अगर आप उनके काम पर जाएंगे तो आप शायद आगे सक्सेस हो सकते हैं। सर असल में इस फील्ड में ज़्यादातर लोग धोखा देते हैं, हम जानते हैं, हमने बच्चों से भी काफ़ी बात की है। आपने जैसे बताया कि आप बच्चों को तालीम भी करते हैं, तालीम भी देते हैं, उनको आगे भी बढ़ाते हैं, सर उसकी क्या फीस है या बिल्कुल किस तरह करते हैं? देखिए अकेडमी है मेरी, उसके अंदर एक फ़ीस होती है हमारी, 1 साल का कोर्स भी होता है उसके अंदर। वो कोर्स करने के बाद में हमारी गारंटी ये होती है कि हम कम से कम बच्चे को एक सीरियल और एक जो फिल्में जो उसके अकॉर्डिंगली जिसके लिए एलिजिबल होता है हम उसको आगे प्रोवाइड करते हैं। अब ये उसका बच्चे का टैलेंट होता है अपना, क्योंकि कैमरे के आगे तो सिर्फ बच्चे को ही टैलेंट दिखाना है ना अपना परफॉर्मेंस। वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चा अगर काबिल है, जैसे मेरा अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे काम कर रहे हैं। एक मुकुल कुमार चौहान है, उन्होंने सीरियल में काम किया डीडी काउंटर बाबू के अंदर। परफॉर्मेंस छोटा सा रोल मिला उनको एक हेड कांस्टेबल का, बट वो रोल के लिए परफेक्ट नहीं थे वो। उन्होंने आगे परफॉर्मेंस अच्छी दिया, उनको इंस्पेक्टर रोल मिला, कंटिन्यू उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी कोई अच्छा रोल मिलेगा उनको आगे काम करते रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस काबिल हैं। अगर आप चकाचौंध पे जाएंगे, मेन है आपका टैलेंट। अच्छा सर एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी वकील साहब आए, तो क्या वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं क्या? क्या थोड़ा सा नहीं, देखिए ऐसा है, वकीलों की ज़िंदगी भी एक मतलब जोखिम भरी ज़िंदगी होती है उनकी भी। अगर वो लोग यहाँ पर आकर हम लोगों को देखते तो उनको भी ये लगता है कि ये लोग हमेशा गलत नहीं होते। हमारे जो एक विचारधारा जाती है कि फिल्म वाले लोग हैं तो ये सब बेकार लोग हैं, गलत लोग हैं, टाइम पास है, कुछ नहीं करते लोग, खाली फ्रॉड होते हैं। तो उनको देखकर ये लगता है कि नहीं ये लोग भी जेन्युइन है, काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, अच्छा काम कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। वही हमारा मोटिव है कि उनको बुला के सम्मानित किया जाता है। चलिए हमारे हिंदुस्तानियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आलिशान एंटरटेनमेंट की जानब से? देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम आप करते हैं, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो आप हमेशा आगे जाते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपकी अगर नियत ही खराब है तो वो आपको कोई भला नहीं हो सकता ज़िंदगी में। हाय, माय नेम इज़ प्रदीप सिंह एंड अभी गोल्ड्समिथ एयर हॉस्टेस एकेडमी के नाम से हम लोग जो है एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में। सो अभी तकरीबन 11 ब्रांचेज़ हैं और अभी दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए हम लोगों के पास प्लान है, एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हमने। जो हमारे बच्चे यहाँ पर से अदर कंट्री में जाते हैं अनस्किल्ड बच्चे, तो उनको वहाँ जाके वहाँ हम ट्रेंड करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसी कामनाओं के साथ में हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिटेल, कई सारे फील्ड में हम बच्चों को प्लेस करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड एंड कंट्री डेफिनेटली। और इंडिया में भी टच वुड हमें मिस सुष्मिता सेन, श्री माधुरी दीक्षित जी, श्रीमती माधुरी दीक्षित जी, इसके अलावा अगर हम नाम लें कृति सनन, उनसे मैं अवॉर्डेड भी हूँ। और एसोचैम की तरफ से मोदी जी से और नितिन गडकरी से भी मुझे सम्मान मिला है। बाकी कतर एयरवेज़ के ऑनर और जीएम ऑफ एयर एशिया, कई सारी बड़ी शख्सियत के साथ में मिलने का मौका मिला है। और टच वुड अब तक तो अच्छा कर रहे हैं, आई विश कि हम लोग बहुत अच्छा करें। मैं प्रभा, मेकअप आर्टिस्ट। मैम ये बताइए, आज आलिशान एंटरटेनमेंट में इतना बड़ा प्रोग्राम कराया तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है कि शब्दों में मैं इस कार्यक्रम की तारीफ़ कर पाऊँ। और अली जी का तो मैं बहुत टाइम से मैं इनको जानती हूँ, इनके जब भी प्रोग्राम्स होते हैं नो डाउट बहुत ही सुपर डुपर हिट होते हैं। बहुत सारे न्यू कमर्स को चांसेस देते हैं लोगों को। और मेन तो इनका जो एक्टिंग स्कूल है और जो इनका करने का तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का, इट्स टू मच बेटर। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम उनके लिए बार बार बोलेंगे तो शब्द तो कम पड़ ही जाएंगे। तो मैं इनको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक एंड फ्यूचर के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन इस प्रोग्राम के लिए। इट वाज ग्रेट। मेरा नाम सिया मेकोवर है, मेरा नाम। और मैं दिल्ली एनसीआर में एज ए स्टूडियो की ऑनर हूँ और फ्रीलांसिंग भी करती हूँ एज ए बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट। और मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। हमेशा आलिशान एंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा यूनिक अवार्ड शो करते हैं, सबसे हटके करते हैं और सबसे बेस्ट अवार्ड्स देते हैं। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे आलिशान एंटरटेनमेंट के?
इनके मैं ऑफिस में भी आती हूँ, हमेशा शूट्स में हमेशा मेकअप वगैरह नेहा के साथ भी हमेशा करती हूँ। तो मुझे हमेशा नए प्लेटफॉर्म पे भी चांस देते हैं ये लोग हमेशा, तो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो घर जैसे होगा। थैंक यू जी। मुकुल कुमार चौहान। तो आप यहाँ पर आए, आपको सम्मानित किया गया आलिशान एंटरटेनमेंट की जानिब से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखिए आलिशान के साथ जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज एन एक्टर, राइट, वो करीबन 2 साल पहले शुरू हुई थी, राइट। तो उस टाइम कोई एक्सपीरियंस नहीं था कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो कहते हैं ना, हम एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी, मैंने पहले भी बताया था। तो कोविड से जस्ट पहले ही मेरी अली सर से मुलाकात हुई थी। तो जब मैं उनसे फाइनली आके मिला ना पर्सनली, तो मैंने उन्हें कहा आई वांट टू बी एन एक्टर, मुझे एक्टर बनना है। तो वो कह रहे चलो हमसे आके मिलना। मैं मिला उनसे, ठीक है। वो भी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू ही था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नेहा जी, वो भी आलिशान के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो उनके थ्रू मैंने अली सर को अप्रोच किया, फिर एक्टिंग सीखते सीखते फिर इवेंचुअली काम मिला डीडी के साथ। डीडी किसान पे एक सीरीज़ था, तो उसमें काम किया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन किया। फिर फाइनली अली सर के साथ अब काफ़ी टाइम से हम हैं, 2 साल हो गए हैं। अब ऑब्वियसली फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जिनमें आप धीरे धीरे जो है हमको देखेंगे, ठीक है। तो जर्नी बहुत अमेजिंग है और आई होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अली सर के साथ काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा उनके साथ काम करके, और काम करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ मैं आगे उनके साथ इसी तरह साथ बनाता रहूँगा, क्योंकि जब मैं पहले आया था तब मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे अली सर ने काफ़ी कुछ सिखाया, जीने का तरीका, और भी बहुत कुछ सिखाया, एक्टिंग सिखाई, काम भी मिला, करा भी, और उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही मिलता रहेगा काम। अली सर के साथ मैं यूँ ही बना रहूँगा इंशाल्लाह। ये बताइए, जैसे आलिशान एंटरटेनमेंट में आपको बुलाया, यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आलिशान एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो इसके डायरेक्टर हैं मोहम्मद अली साहब, वो यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और जब तक आप सलाहियतों को लोगों के सामने नहीं लाएंगे, तो जो लोग जिनका हक है, जो डिज़र्विंग है, उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। तो इसलिए आलिशान एंटरटेनमेंट का आज का ये प्रोग्राम काबिल मुबारकबाद है, और हम ऐसे ही और बहुत सारे प्रोग्रामों की उम्मीद करते हैं, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। तो अंसारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलिशान एंटरटेनमेंट हर साल एक फंक्शन रखती हैं। अक्सर हमने पिछले कई सालों से वुमेंस डे पर प्रोग्राम किया था, क्योंकि आज वो वुमेंस डे नहीं है, इसलिए हमने कोरोना वायरस में जिन लोगों ने भी, जिस लेडीज़ ने, जेंट्स ने लोगों की हेल्प की है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जिस तरह से जिससे हुआ उन्होंने लोगों की हेल्प की है, तो हमने आज उनको अवार्ड देने के लिए फंक्शन रखा था। कुछ लोग जो हमारे आलिशान एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, कुछ अवार्ड उन लोगों को दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा। वो लोग काफ़ी आए भी, बारिश होने की वजह भी रही, कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन हमारे तकरीबन चीफ गेस्ट भी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और आए, और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बोलना चाहूँगा सर, सर अली साहब सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम के यहाँ पर, और जैसा ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह से काम करते रहें, और ये प्रोग्राम में आकर मुझे अच्छा लगा सर। जैसे कि अभी हमने काफ़ी लोगों से बात कराया, उसके अंदर डॉक्टर भी थे, कुछ डांसर भी थे, कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी थे, जिससे उन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि आलिशान एंटरटेनमेंट की जानिब से हमें सम्मानित किया गया है, और ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये काम करें, और हमें ऐसे ही हौसला अफजाई मिलते रहे। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, न्यू दिल्ली, लोधी रोड।